योगी आदित्यनाथ अपने पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में मौजूद है। यहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई है और अब पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर स्नान ध्यान का भी कार्यक्रम है। इस वक्त हम आपको देख रहे हैं क्रूज पर जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, केशव प्रसाद मौर्य हैं और पूरा कैबिनेट जो है 54 मंत्रियों का वो साथ पर है। पहली बार सबके सब पूरा कैबिनेट एक साथ नजर आ रहा है प्रयागराज में। योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले प्रेस से भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिटेल में बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं और ये भी बताया कि ये पहला मौका है जब पूरा कैबिनेट इस तरह से प्रयागराज में मौजूद है। और आज की तारीख भी खास है, आज 22 जनवरी है और पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। साथ ही ये बताया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर कई सालों से तैयारियां चल रही थी और इस बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, जिससे एक वैश्विक पहचान प्रयागराज को मिली है। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहाँ महाकुंभ में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ अपने पूरी कैबिनेट के साथ। आज यहीं पर बैठक हुई है कैबिनेट की और उसके बाद स्नान ध्यान का भी कार्यक्रम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तमाम पूरा कैबिनेट है, पूरा जत्था है जो आज प्रयागराज में मौजूद है। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जिस तरह की प्रशंसा मिल रही है देश विदेश से आने वाले मेहमानों से। और इसी जो एक खास मौका है, इसका लाभ लेने के लिए पूरा कैबिनेट भी पहुंचा है। महाकुंभ में ही संगम की पवित्र धरती पर ही आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अब पूरा कैबिनेट महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर पूरा कैबिनेट पहुंचा हुआ योगी आदित्यनाथ का। अहम फैसले जो हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद उसकी जानकारी मीडिया को दी है और बताया है कि किस किस भविष्य में कौन कौन से काम करने वाले हैं, किस तरह से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का भी कार्यक्रम है कि योजना बनाई जा रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर पूरे कैबिनेट के साथ मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी अपने 54 मंत्रियों के साथ आज स्नान करने वाले हैं। महाकुंभ में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे तो लगातार तैयारियों का जायजा भी वो ले रहे थे और आज पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, तो इसका स्थान लखनऊ नहीं बल्कि प्रयागराज में ही रखा गया। उसके बाद बैठक हुई, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और अब स्नान करेंगे। थोड़ी देर बाद पूरे कैबिनेट के साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। तो एक तरफ काम है, यूपी के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बनाई गई, उसका संकल्प दोहराया गया और दूसरी तरफ आस्था की डुबकी भी लगाने का जो ये पवित्र मौका है उसे भी बिल्कुल नहीं गंवाया। और अब तैयारी हो गई है स्नान की। महाकुंभ में स्नान के लिए देश विदेश से जहां करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता है यानी योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी, वो कैसे वंचित रह सकते हैं, तो वो भी आज पहुंच गए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और अलग अलग क्रूज पर सवार हो गए हैं क्योंकि एक भारी भरकम कैबिनेट है, 54 मंत्री हैं और सभी के सभी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जो मंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर वीआईपी मूवमेंट से जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत से घाट हैं और क्योंकि पूरी व्यवस्था ऐसी है कि 25 सेक्टर में पूरे कुंभ क्षेत्र को बांटा गया है, यानी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। और इसी तरह से अलग अलग जो विभाजन और बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी वजह से सारा जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अलग अलग घाटों पर इसी तरह से लोग पहुंच रहे हैं और अब
योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे कैबिनेट के साथ मौजूद हैं और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को भी आप देख सकते हैं। यहाँ बड़े तादाद पर पक्षी भी हैं जो गंगा नदी में रहते हैं, चाहे वो बतख हो, खास तौर पर जो हैं कबूतर, बतख, इस तरह के पक्षी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं और उनको दाना खिला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और उनके जो सहयोगी हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद पक्षियों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये पक्षियों को दाना डाल रहे हैं इस वक्त और क्रूज की सवारी भी हो रही है। क्रूज से पूरा जो संगम के घाट हैं वहां पर पूरा जो अमला है, पूरा कैबिनेट है, वो घूम रहा है और इस वक्त जो पक्षी हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पक्षी हैं जो आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में भी, उन्हें दाना डाल रहे हैं, दाना खिला रहे हैं। प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। पहले यूपी के विकास का संकल्प दोहराया गया और आगे भविष्य में जो क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, योजनाएं होने वाली है, उसकी रूपरेखा तैयार की गई और अब आस्था की डुबकी लगाने की तैयारी हो गई है। और ये आज साथ में आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है, जल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी तैयारी के साथ, क्योंकि करोड़ों की भीड़ यहाँ पर आती है तो जाहिर तौर पर उसी पैमाने पर सुरक्षा के भी इंतजाम है। और योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय रूप से लगभग हर हफ्ते प्रयागराज वो पहले भी पहुँचे थे, आयोजन से पहले भी और इस अभी आयोजन के दौरान भी लगातार वो प्रयागराज आ रहे हैं और आज तो पूरे कैबिनेट के साथ वो प्रयागराज में मौजूद हैं। बाकायदा यहीं पर आज बैठक का भी इंतज़ाम किया गया था। कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए और फिलहाल क्रूज की सवारी कर रहे हैं, पक्षियों को दाना खिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी। एक बड़ा मौका है और बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी यूपी सरकार देखती है जिस तरह से सफल आयोजन किया गया है महाकुंभ का, जिससे जाहिर तौर पर जो आर्थिक लाभ है वो भी होगा राज्य सरकार को। इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही जिस तरह की प्रशंसा मिल रही है, साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आज जानकारी भी दी कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले सालों में हासिल हुआ है और भविष्य की क्या रणनीतियाँ हैं। फॉर्च्यून 500 में शामिल कई कंपनियों ने यूपी में निवेश किया है और कईयों ने इच्छा जताई है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है अपने संबोधन में। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज से देख रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल के 54 मंत्री इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सभी क्रूज पर सवारी कर रहे हैं। एक तरह से घाटों को देखने के लिए और गंगा में किस तरह के इंतजाम है वो भी एक निरीक्षण का भी ये मौका है और साथ ही कुछ देर बाद सभी आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। घाटों पर मौजूद हैं हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं और क्रूज पर सवार होकर अलग अलग घाटों से गुजर रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ। जगह जगह लोग मौजूद हैं जो योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, अभिवादन उनका कर रहे हैं।
महाकुंभ का ये मौका है और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा कैबिनेट, योगी कैबिनेट इस वक्त मौजूद है प्रयागराज में। महाकुंभ में स्नान करने की तैयारी है, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और इस वक्त अब क्रूज की सवारी कर रहे हैं। संगम घाट पर स्नान करेंगे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ। ये आस्था का महाकुंभ है जहां पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में और संगम में महाकुंभ की अलग ही महिमा है। यहाँ पवित्र गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। तीनों नदियों का पावन जल इस स्थान पर आपस में मिल जाता है और इसीलिए इस प्रयागराज के महाकुंभ का खास महत्व है और वो भी 12 साल लगने वाला ये महाकुंभ है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस खास मौके पर यहाँ आना चाहता है और जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके मुताबिक महाकुंभ में खास दिनों में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा कैबिनेट क्रूज में सवार होकर इस वक्त अलग अलग घाटों से गुजर रहा है गंगा में और जानकारी भी ले रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं आसपास घाटों पर मौजूद वो अभिवादन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। आज कई बड़े फैसले भी लिए हैं योगी मंत्रिमंडल ने। योगी मंत्रिमंडल के 54 मंत्रियों के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। एक तरफ विकास कार्य हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाया जाए, क्या क्या रणनीतियां हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से जो आम जनता है, जो नागरिक है, उन्हें उनका जीवन और ज़्यादा सरल हो उसकी कोशिश है। तो दूसरी तरफ आध्यात्म का रास्ता भी है, आस्था की डुबकी भी है। दोनों चीज़ों में संतुलन बनाने की कोशिश जो आज हम देख रहे हैं तस्वीरों में। कुछ देर पहले हमने कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें आपको दिखाई और अब क्रूज की सवारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त यूपी से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पवन, हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं और जैसा कि मैं दर्शकों को बता रही हूं कि आज दो तरह की तस्वीरें और एक संतुलन हम कहेंगे। एक तरफ कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें यह चर्चा होती है कि राज्य के लोगों को किस तरह की सुविधाएं दी जाए, आधारभूत ढांचे पर किस तरह से काम किया जाए, लोगों का जीवन कैसे सरल किया जाए। तो दूसरी तरफ आध्यात्म का रास्ता भी है। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कैबिनेट में बहुत सारे बड़े फैसले हुए, खासतौर से आस्था को लेकर के भी। विंध्य कॉरिडोर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। प्रयागराज को लेकर के उन्होंने कई सारे योजनाओं की घोषणा की। और इस समय जो तस्वीर है वो त्रिवेणी जो संगम है तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनकी कैबिनेट वहां पे पहुंच चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक, जो उनके सहयोगी दल है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो साथ में मौजूद हैं। तो सारे लोग इस समय संगम तक पहुंच गए हैं, जो त्रिवेणी है वहां तक पहुंच गए हैं। और अब थोड़ी देर में जो स्नान है, जो जिसको लेकर के पूरी कैबिनेट यहाँ पे आई हुई है कि कैबिनेट बैठक के बाद स्नान करेंगे, तो वो त्रिवेणी पर सभी लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद आपको वो दृश्य दिखाई देगा जब यहाँ पे डुबकी लगाते हुए सभी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो ये तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे त्रिवेणी है वहां पे संगम में स्नान करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जो क्रूज है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं वो इस समय त्रिवेणी पर पहुंच गया है और एक एक करके जो मंत्री हैं वो अब उतर करके त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं। जो संगम जहाँ पे स्नान करना है वो सारे लोग जाए। तो निश्चित तौर पे लेकर के वो तमाम सारी बातें अब एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं।
और खासतौर से मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की। खासतौर से अगर बात किया जाए कैबिनेट को लेकर के, तो जो इन्वेस्टर हैं उनको लेकर के सब्सिडी का ऐलान किया है। पहले भी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे पहले उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक प्लान दिया था। 2023 जो पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी के बाद अब उसमें बदलाव करने की कवायद एक कुंभ क्षेत्र से किया गया, जो कैबिनेट की बैठक ही है उसमें किया गया है। अब जो इंसेंटिव देने की बात है उसमें कई सारी पॉलिसीज लाई गई हैं, जिसमें जो कंपनियां हैं जो उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने प्लान तैयार किया है कि उनको किस तरीके से यहाँ पे लाया जाए, उनको क्या क्या सुविधाएं और देनी चाहिए, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जो का खींचा गया था और उसको लेकर के जो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, उस कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे प्रस्ताव पास होने के बाद सारे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इस समय त्रिवेणी आ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और थोड़ी देर में वो सारे लोग यहाँ पे गंगा पे जी पवन, आपसे समझना चाहेंगे कि कोई खास घाट है क्या जहां पर स्नान करेंगे, और क्या सभी लोगों के लिए एक ही जगह इंतजाम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 54 लोग हैं, मुख्यमंत्री को लगाकर कुल 55 लोग हो जाएंगे, तो किस तरह का इनके लिए इंतजाम है कि कहाँ क्या अलग अलग जगहों पर स्नान करेंगे सभी लोग? देखिए, सभी लोगों को मुख्यमंत्री के साथ जो भी मंत्री हैं यहाँ पे जो स्नान करने हैं सबको एक साथ क्रूज से, बोट से यहाँ पे लाया गया है। तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। एटीएस से लेकर के एनएसजी के कमांडोज सारे लगाए गए हैं और सारे एक साथ जो हैं यहाँ पे जो मंत्री हैं वो स्नान करेंगे। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा कैनोपीज बनाई गई हैं, जहाँ पे वो चेंजिंग रूम है एक तरीके से कह सकते हैं आप। वहाँ पे सारे मंत्री है स्नान करने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो जहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी वहाँ पे इन लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। तो वो नीचे बकायदा बनाया गया जहाँ बैठ करके नीचे सारे लोग भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि जो कुंभ डीएम है, एसपी गोयल, जो एसीएस मुख्यमंत्री है, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर, उनके साथ ही जो संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम सारे लोग इस समय त्रिवेणी पे मौजूद हैं। और ये त्रिवेणी वो जगह है जो अरेल घाट जहां पे कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी, वहां से बोट के जरिए इन सभी लोगों को लाया गया। वो संगम नोज वो नहीं है जहां पे सभी साधु संत अखाड़े आपको स्नान करते हुए शाही स्नान के दिन दिखाई देते हैं। ये त्रिवेणी वो स्थान है जहां पे आप अरेल घाट से बोट के जरिए लोग स्नान करने यहाँ पे आते हैं। यानी जो भक्त यहाँ पे आए हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने हैं, उनको कोई दिक्कत न हो, इसलिए इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे अधिकारियों ने किया है। तो अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर आपके सामने होगी। अभी सामने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये तमाम सारे लोग अब तैयारी में है कि चल करके गंगा स्नान करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये दृश्य है जिसको लेकर के तमाम जो विपक्षी दल है वो इसको लेकर के एक तरीके से सवाल खड़ा करने का काम किया था कि कैबिनेट की बैठक वहां पे की जा रही है, वहां पे तमाम सारा दिखावा किया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट है वो यहाँ पे मौजूद है। कैबिनेट बैठक हुआ, उसके बाद अब संगम स्नान के लिए त्रिवेणी पे सारा मंत्रिमंडल आ चुका है। अब धीरे धीरे करके जो मंत्री हैं वो तैयारी कर रहे हैं संगम स्नान के लिए। वो दृश्य अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल पवन, अब सवाल ये भी है कि इस पर सवाल उठाने के लिए कहां से मुद्दा ये बनाने की जबरदस्ती कोशिश की गई है, क्योंकि जब ये सारा आयोजन जिनके देखरेख में हुआ है, मुख्यमंत्री हो या जो तमाम उनके सहयोगी हो, तो वो भला ये पवित्र मौका क्यों छोड़ेंगे? अगर कैबिनेट की बैठक होनी ही है, लखनऊ छोड़कर अगर प्रयागराज में कर रहे हैं, तो वो भी तो चाहेंगे ना कि वो भी इस पवित्र मौके का लाभ उठाएं और संगम में स्नान करें। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? देखिए, जब से महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा किए, तमाम लोगों को इनविटेशन देने का काम किए, उसके बाद से अखिलेश यादव और विपक्षी दलों ने इस पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद एक और जो तमाम सारे लोग वक्त की जमीन और तमाम सारे विवाद खड़ा करने का काम किया। लेकिन इन तमाम बातों को देखते हुए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट होकर कहा कि लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन धर्म और तमाम सारी जो भारत की जो संस्कृति है उसका
इस तरह की बात में लेकिन तमाम बातों से दूर अभी आपको जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस समय वो एक तरीके से कहा जाए कि त्रिवेणी में वो प्रवेश कर चुके हैं स्नान करने के लिए, तो निश्चित तौर पे वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अब एक के बाद अब मीडिया को भी उस स्पेस पे ले जाया जा रहा है, उस जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पे संगम स्नान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य कर रहे हैं। तो अब हम लोग भी वहां पे जाने का कर रहे हैं, तो सीधी तस्वीर आपको अब थोड़ी देर में दिख। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब संगम में उतर चुके हैं योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं, साथ ही आप केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं, और जो तमाम मंत्री हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। संजय निषाद भी आपको नजर आ रहे हैं, ओपी राजभर भी यहाँ पर हैं। जितने भी मंत्री हैं वो सब के सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए एक दायरा भी है, रस्सियों से बाकायदा जो है वो एक घेराव किया गया है, और जितने भी लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। रस्सियों से चारों तरफ घेर दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और किसी तरह का कोई खतरा ना हो। योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त त्रिवेणी में उतर चुके हैं स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमने इससे पहले 2019 की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी जब वो कुंभ में पहुंचे थे इसी तरह से स्नान करने के लिए। और यहाँ देखिए चारों तरफ मीडिया भी है क्योंकि सभी तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी में उतर चुके हैं, इस संगम में डुबकी लगाने के लिए आप उतर चुके हैं, और सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आपको आसपास नजर आ रहे हैं। जल पुलिस के जो ये कर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और एक तरह से एक घेरा बना लिया गया है मुख्यमंत्री के चारों ओर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और ये देखिए अब आपको तस्वीरों में हम केशव प्रसाद मौर्य को भी दिखा रहे हैं, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम सहयोगी हैं और अब गंगा मैया को प्रणाम करने के साथ ही मंत्रोच्चार के बीच डुबकी लगा दी है। डुबकी लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आप हम दिखा रहे हैं हम आपको, संगम के द्वार पर आज योगी की पूरी सरकार है, और ये डुबकी लगाते हुए गंगा में स्नान करते हुए, त्रिवेणी में स्नान करते हुए योगी आदित्यनाथ अपने तमाम सहयोगियों के साथ। और करोड़ों लोगों की आस्था की डुबकी लगाने का इंतजाम किया गया, और आज खुद भी योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पर जो इंतजाम उन्होंने खुद करवाए हैं उसका उन्होंने पहले जायजा भी लिया, और अब खुद वो उसका ये जो खास मौका है उसका लाभ लेते हुए पूरा कैबिनेट भी नजर आ रहा है। आज काम भी प्रयागराज में ही हुआ है, और फिर ध्यान, स्नान और ध्यान भी प्रयागराज में ही हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अपने पूरे कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगा ली है, संगम में डुबकी लगाई। और देखिए अपने कुछ साथी जो शायद थोड़ा सा झिझक रहे हैं उन्हें बता भी रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं कि आप भी ज़रा डुबकी लगाइए, खाली एक डुबकी से काम नहीं चलेगा, 3 डुबकियाँ तो कम से कम लगानी ही पड़ेंगी। आसपास मौजूद हैं लोग, और अब सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए यह है आस्था की महाडुबकी। महाकुंभ में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ। 54 मंत्री और खुद सीएम इस वक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा भी मौजूद है, सारे वीआईपी यहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए अब कुछ अपने साथियों को भी ये अटखेलियां शुरू हो गई एक तरह से। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी उन्होंने लगाई, अपने साथियों को भी डुबकी लगवाई, और कुछ ये हल्के पल भी नजर आ रहे हैं जब पानी में खेलते हुए भी नजर आए। आज संगम में डुबकी लगाई है योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों के साथ। सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ से हम आपको दिखा रहे हैं।
बेहद खास मौका और ये पवित्र डुबकी आज महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी ने लगाई है। और अब धीरे धीरे करके सभी यहाँ से निकलेंगे। हालांकि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, उनकी भी डुबकी का इंतजार हो रहा है कि वो भी स्नान कर लें तो उसके बाद बाहर निकला जाए। और अब पानी में बैठ गए हैं। ऐसी जगह का चुनाव किया गया है जहां नदी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर डुबकी लगाने के लिए ऐसे ही स्थान चुने जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा गहराई ना हो। और पानी में ही बैठ गए हैं और अपने साथियों को भी, ये देखिए किस तरह से पानी में इस वक्त पूरा कैबिनेट मौजूद है, संगम में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम साथी। और ख़ास तस्वीरों लेने के लिए भी यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है और पूरा घेरा आप देख सकते हैं किस तरह से एक सुरक्षा का घेरा भी है योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम सहयोगियों के आसपास। संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है योगी आदित्यनाथ और अब आगे बढ़ते हुए, और आम लोगों की तरह उनके लिए भी एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। ये देखिए पानी के बीच, और अब ख़ास तस्वीरों के लिए भी उनसे आग्रह किया जा रहा है। मीडियाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी चाह रहे हैं कि कुछ अलग अलग तस्वीरें उनको देखने को मिले। पानी के बीच बैठकर एक ग्रुप फोटो भी हो गई है। और फिर से एक बार, क्योंकि मीडियाकर्मी बहुत सारे हैं और जिस तरह से आम लोग भी जाते हैं किसी भी जगह पर, ऐसी जगह जिसका अनुभव वो रखना चाहते हैं, मेमोरीज में रखना चाहते हैं, तो तस्वीरें लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही कुछ फिलहाल सीएम योगी के साथ भी हो रहा है। तमाम साथियों के साथ वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जाहिर तौर पर क्योंकि ये बहुत ही सुंदर अनुभव है, इसे याद रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आसपास क्रूज पर भी लोग मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी भी हैं। और ये देखिए जो अभी तक डुबकी नहीं लगा पाए हैं उन्हें डुबकी लगवाई जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने योगी आदित्यनाथ को ऐसे रूप में नहीं देखा होगा जिस तरह से इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं। बड़े ही खुश मिजाज और हंसी करते हुए अपने सहयोगियों के साथ, जैसा कि हम में से कोई भी करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ऐसा ही कुछ इस वक्त इन तस्वीरों से प्रतीत होता है। और आप देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में कुंभ में डुबकी लगाई थी योगी आदित्यनाथ ने, आज महाकुंभ में डुबकी लगाई है। योगी ने फिर जल अर्पण किया है और योगी आदित्यनाथ सिर्फ राजनेता नहीं है बल्कि खुद वो महंत हैं, यानी आस्था से जुड़े हुए हैं, मठाधीश हैं। तो वो इसका क्या महत्व है या इसका क्या प्रोटोकॉल है वो किसी और दूसरे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा समझते हैं। संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम सहयोगियों ने। कैबिनेट आज पूरा इस वक्त संगम में मौजूद है। संगम में मौजूद है पूरी योगी सरकार। और काफी समय भी लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो आनंद है इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लेना चाह रहे हैं जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत डुबकी लगाई और निकलकर बाहर आ गए हैं, बल्कि पूरा समय ले रहे हैं। इस आनंद को ज़्यादा समय तक महसूस करने की कोशिश की जा रही है योगी और उनके सहयोगियों के द्वारा। कैबिनेट बैठक के बाद
ये प्लान था और इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं एक दूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको तमाम जो क्रूज हैं वो नजर आ रहे हैं, वो रेलवे ब्रिज भी नजर आ रहा है और गंगा घाट किस तरह से, संगम के घाट जो हैं वो लोगों से भरे हुए हैं वो भी आपको नजर आ रहा है। सुंदर दृश्य इस वक्त प्रयागराज में और अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो 2019 में कुंभ की है और आज की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आप विशाल संगम का नज़ारा देख रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो और एक अलग ही उनकी छवि जो है वो एक अलग नज़र आ रही है। ये देखिए अब एक धार्मिक और आयोजन फोटो सेशन। महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो ये जो सौभाग्य है उससे उस मौके का लाभ उठाने के लिए पूरा कैबिनेट आज पहुंचा हुआ है और तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ से लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई है, इस वक्त भी वो पानी में ही मौजूद हैं और अलग तरह की मस्ती नजर आ रही है। आज जिस तरह से आमतौर पर दोस्तों के साथ होती है उस तरह की ही मस्ती आज पूरा कैबिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ये पवित्र स्नान भी है लेकिन पानी में उतरते ही एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगियों ने। उसके बाद ध्यान किया, सूर्य देवता को जल अर्पण किया और उसके बाद फोटोज भी ली गई। यानी ये जाहिर तौर पर एक ऐसा दिन है जिसे आप बार बार याद करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग तस्वीरें भी ली गई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो तस्वीरें भी जल्दी ही जारी की जाएंगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके आसपास जो तमाम उनके साथी हैं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी डुबकी लगाई है। पूरे कैबिनेट ने डुबकी लगाई है। जो महिला सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो भी इस वक्त संगम में मौजूद हैं। अब 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। 2019 के कुंभ की तस्वीर है और आज की तस्वीर है। संगम के द्वार पर है आज पूरी योगी सरकार और खुशी का मौका है। एक तो ये बेहद विशेष मौका है क्योंकि जिस तरह का योग संयोग बना है वो 144 साल बाद आया है, इसीलिए ये मौका तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ से एक खुद को भी संतुष्टि है, जिस तरह का इंतज़ाम किया गया है, जिस तरह की प्रशंसा मिल रही है, वो खुशी भी आज नज़र आ रही है योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगियों के चेहरे पर, जिस तरह का इंतज़ाम और वाहवाही हो रही है।